हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक कुमार रंजन। आज मैं आप लोगों के बीच एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ जो है 12th क्लास का, जिस बुक का नाम है फ्लेमिंगो और चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग। यह लॉस्ट स्प्रिंग किसके थ्रू लिखा गया है? तो अनीस जंग के थ्रू लिखा गया है। किसके थ्रू? अनीस जंग। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि यह स्टोरी में हमें क्या बताने का प्रयास किया है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर का दो थीम है। वो थीम क्या है? फर्स्ट है पॉवर्टी, सेकंड है चाइल्ड लेबर। क्या है? पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर। मतलब कि हमारा एक ऐसा गरीबी जिसमें अधिक लोग क्या है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए अच्छे सी खाने नहीं है। इस वजह से एक पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे हम लोग चाइल्ड लेबर के बारे में। किसके बारे में? चाइल्ड लेबर मतलब कि बाल मजदूर। कि ऐसे ऐसे क्षेत्र भी है जहां बच्चे काम किया करते हैं अपनी स्थिति को देखते हुए। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि स्टोरी में किन किन कैरेक्टर्स के बारे में बात किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग के बीच में 3 कैरेक्टर्स हैं। अबाउट द कैरेक्टर्स, फर्स्ट साहिब। कौन है? साहिब। ये साहिब कौन है? तो साहिब एक ढाका में रहने वाला एक बच्चा है जिसका एक काम है। वो क्या है? तो वो है कूड़ा चुनना। क्या काम है? कूड़ा चुनना। इन कूड़ा चुनने के दौरान ये कूड़ा चुनने के दौरान क्या क्या किया करते हैं? तो ये अपना पूरा लाइफ कूड़ा चुन के ही अपना भरण पोषण करते हैं। अब इस थॉट्स को क्या साहिब आलम चेंज कर पाता है या नहीं, इसको समझेंगे। पहले है हमारा साहिब आलम, जो इसका पूरा नाम है, क्या नाम है? साहिब आलम। और काम क्या है? रैग पिकर्स, मतलब कि प्लास्टिक कूड़ा करकट चुनने वाला लड़का। बोलता है ही इज अ रैग पिकर फ्रॉम सीमापुरी दिल्ली। फर्स्ट में ये जब स्टार्ट मतलब कि अपना जब ये कूड़ा चुनने का काम शुरू किया था तब ढाका में रहा करता था, लेकिन ये फिर से अपना स्थान बदल देता है और कहाँ आ जाता है? सीमापुरी मतलब दिल्ली आ जाता है। इस दौरान वो क्या क्या करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द कैरेक्टर अबाउट साहिब। साहिब क्या है? एक बच्चा है जो क्या करते रहता है, हर दिन सुबह उठता है, उनका एक ही काम होता है, क्या? केवल कूड़ा चुनना। इस दौरान उनके साथ भी अनेकों बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिस दौरान क्या होता है उनके साथ वो भी क्या करते हैं? कूड़ा चुनते हैं। और कूड़ा चुनने के दौरान ये क्या क्या सोचते हैं, क्या उस कूड़े चुनने के दौरान वो अपने लाइफ में क्या करते हैं, इसको बताया गया है। बोला गया है कि जब साहिब आलम जब कूड़ा चुनकर अपना जिंदगी का गुजर बसर करते रहते हैं तो वो हमेशा कूड़ा चुनने में क्या देखा करते हैं कि ये जो कूड़ा है गार्बेज है, ये हमारे लिए क्या है? एक गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। क्योंकि साहिब को कभी कभी उस कूड़ेदान से या फिर कूड़े से अच्छी खाने वाली कुछ वस्तुएं मिल जाती थी और कभी कभी कॉइन्स, कभी कभी 10 रुपए भी मिल जाते थे। तो इस 10 रुपए या फिर किसी भी प्रकार का खाने का सामान साहिब के लिए क्या होता था? तो वो होता था उसके लिए गोल्ड। क्या होता था? गोल्ड। मतलब कि एक माइनॉरिटी, मतलब कि एक ट्रेडिशन हो गया था कि उसका काम ही, शुरुआती काम ही क्या था? कूड़ा चुनने का काम था। क्लियर है? आगे आते हैं क्या कि sometime I found a rupee in garbage। बोलता है क्या कि हम कभी कभी गार्बेज से, कूड़े जहाँ कूड़ा फेंका जाता है उस जगह से हम कभी कभी कुछ रुपए पा लिया करते थे। तो वो ऐसा हमारे लिए क्या होता था? गोल्ड होता था। और इस चीज को कौन बोल रहा है? साहिब। एक दिन साहिब से नरेटर कौन? नरेटर हमारी अनीस जंग। कौन? अनीस जंग एक लेडी है। ये सोशल वर्कर होती है दिल्ली की। कहाँ की? दिल्ली की सोशल वर्कर होती है। ये एक दिन मिलती है किससे? साहिब आलम से। और बोलती है कि आप लोग खाली पैर क्यों रहते हो? कूड़ा क्यों चुनते हो? क्या आप लोग स्कूल नहीं जाते? उस दौरान हमारे जो साहिब आलम रहते हैं वो बोलते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम लोग सब कोई क्या करते हैं? केवल कूड़ा चुनने का काम करते हैं और इसी से अपना भरण पोषण
करते हैं। उसी में से दूसरे बच्चे बोलते हैं कि ये मेरा काम ये हम ही लोग केवल नहीं करते, हमारे फैमिली भी यही किया करते थे, तो एज अ ट्रेडिशनल वर्क हम लोग ये काम करते हैं। उसी दौरान पूछते हैं कि आप लोग खाली पैर क्यों रहते हैं? क्योंकि एक बच्चा बोलता है क्या कि हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरा बच्चा बोलता है कि हमारी माँ ने हमें लेके नहीं दिया इसीलिए हम खाली पैर रहते हैं, मतलब बेयरफुट रहते हैं। क्या रहते हैं? बेयरफुट, मतलब खाली पैर, नंगे पैर। अब आते हैं क्या कि जब ये बात हो जाता है साहिब के थ्रू कि हम जब भी गार्बेज में कूड़ा चुनने जाते हैं तो उस दौरान कुछ भी पाले जो हमारे लिए अच्छा हो, वो एज अ गोल्ड बताया गया है। क्लियर हो गया है? अब आते हैं कि साहिब बेयरफुट भी रहता है, उसका कंडीशन क्या रहता है खाली पैर रहने का? तो खाली पैर रहने का एक ही कंडीशन था कि वो लोग के पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो अपने लिए चप्पल या फिर जूते खरीद सके। क्लियर है? फिर आता है गार्बेज इज गोल्ड। गार्बेज इज गोल्ड का मतलब साहिब के थ्रू क्या बताया गया है कि जब वो कुछ भी अच्छी वस्तुएं पा लिया करता था गार्बेज से, तो उसके लिए वो क्या होता था? हमारा क्या होता था? तो गोल्ड होता था। उसी दौरान ये उनकी नरेटर से भी मिलता है। नरेटर के थ्रू उनको बोला जाता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मैं आप लोगों के लिए स्कूल खोलूं तो क्या आप आओगे स्कूल? तो जो हमारा साहिब आलम रहता है बोलता है हाँ ऑफ कोर्स हम जरूर आएंगे, मतलब जरूर, हमें पढ़ना भी है। और उसी दौरान साहिब आलम क्या करता है? एक शर्त लागू कर देता है कि हम स्कूल तभी जाएंगे जब हमें पहनने के लिए जूते मिलेंगे, मतलब कि जूते पहनने के दौरान वो स्कूल जाना पसंद करेगा। ये किसका सोच था? साहिब आलम का। उस दौरान वो प्रॉमिस भी कर देती है, किससे? तो साहिब आलम से। तो साहिब आलम मतलब वेट में रहता है कि फिर से वापस आएगी हमारी नरेटर अनीजन और वो बोलेगी आपके लिए स्कूल रेडी है। लेकिन जब वो रिटर्न वापस फिर से मिलती है साहिब आलम से, तो उस दौरान साहिब आलम पूछते हैं क्या आपका स्कूल रेडी हो चुका है? इस दौरान जो हमारी अनीजन रहती है वो शर्मिंदा फील करती है, बोलती है कि ये तो बच्चे याद करके रखें कि मैंने इन लोगों के लिए स्कूल खोलना है। लेकिन फिर वो सोचती है कि ऐसे वादे तो इन बच्चों से हजारों लोग करते होंगे लेकिन फिर भी कोई पूरा नहीं करते होंगे, तो इस वजह से ये भी हो जा मतलब कि नॉर्मल हो जाती है, बोलते कोई दिक्कत नहीं ऐसा। तो इस वजह से इनकी लाइफ को बताया गया है। बोला गया है क्या कि जो साहिब आलम होते हैं उनका एक काम होता है कि वह हमेशा जो काम किया करते हैं वो कूड़ा चुनने का ही काम करते हैं। अपने पीछे एक प्लास्टिक का बैग रखते हैं जिसमें कूड़ा चुनकर रखा करते हैं और उसी से अपना पूरा भरण पोषण करते हैं। क्लियर है? चलिए इसी दौरान इसको ये अपने स्थान को ढाका को छोड़कर सीमापुरी जब जाते हैं उस दौरान साहिब आलम क्या करते हैं? एक टी स्टॉल में काम करना पसंद करते हैं। लेकिन टी स्टॉल में काम करने के दौरान उनको 800 रुपीज पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पसंद वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे के अंदर काम करते हैं जिसमें साहिब आलम अपना खुद का मालिक नहीं होते हैं। खुद का मालिक ना होने के दौरान उस टी स्टॉल में काम करना साहिब आलम को पसंद नहीं होता है। क्लियर है? अब क्यों नहीं पसंद होता है? तो वो डिफरेंस मतलब कि अंतर बताता है कि जिस तरह से हमारा प्लास्टिक बैग हमारे लिए एक आरामदेह चीज साबित होता था, उस तरह से ये चाय का केतली मतलब कि टी कनिस्टर जो है वो हमारे लिए बहुत ही हैवियर हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ही हैवियर हो रहा है। इससे अच्छा तो हमारा प्लास्टिक बैग था जिसमें हम क्या क्या करते थे? कूड़ा चुना करते थे और अपना खुद का खुद मालिक थे। इस वजह से जो हमारे साहिब आलम रहते हैं वो टी स्टॉल में काम करना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन वो वहां अपना मालिक खुद नहीं होते, वो दूसरे के अंदर में काम किया करते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ भी दूसरे के अंदर काम करना मतलब एज अ चाइल्ड। तो यहाँ चाइल्ड लेबर को भी दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? चाइल्ड लेबर। ये था साहिब आलम की कहानी जो हमेशा एज अ ट्रेडिशन समझ के कूड़ा चुनने का काम करते थे और जब सीमापुरी में शिफ्ट होते हैं तो वो एज अ टी स्टॉल में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको अपना जो प्लास्टिक बैग में कूड़ा चुनने का काम था वही आसान सा काम लगता है और उसमें वो अपने आप को खुद का खुद मालिक समझते हैं। क्लियर हो गया? ये था साहिब आलम का कंडीशन। सेकेंड आता है एक दूसरा पॉइंट जिसमें हमारा ये है मुकेश। फर्स्ट कैरेक्टर साहिब आलम। क्लियर? सेकेंड है मुकेश। मुकेश
जगह से बिलोंग करता है, तो बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। कहां से? जो मुकेश है वो बैंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता है, और वो कहां है? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद एक ऐसा जगह है जहां के हर लोग, जहां के पुराने ट्रेडिशन मतलब कि एज सांस्कृतिक रूल से क्या होते चला आ रहा है कि हर लोग क्या कर रहे हैं? केवल चूड़ियां बनाने का काम कर रहे हैं। वो बोलता है बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के एक ऐसी जगह में रहते हैं जहां मुकेश का पूरा परिवार, उसका पीढ़ी क्या करते आ रहा था? केवल चूड़ियां बनाने का काम करते आ रहा था। क्लियर है? अब आते हैं सोच। किसकी सोच? हमारा साहिब आलम का सोच क्लियर होते हैं, उसके बाद आते हैं मुकेश का सोच। बोलता है मुकेश, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। क्या बोलता है मुकेश? कि मुझे गाड़ी चलाना है, मुझे आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। क्या बनना है मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। मतलब कि पूरा ट्रेडिशन चल रहा है किस थ्रू? बैंगल मेकर्स का। उसी दौरान मुकेश का जो थॉट रहता है वो चेंज आता है। वो बोलता है कि मैं इन्हीं ट्रेडिशन में नहीं फंसना चाहता, मैं चाहता हूं कुछ अलग करना। और उस पूरे गांव में, उस पूरे जगह में सारे लोग क्या हैं? तो बैंगल मेकर में इन्वॉल्व है, मतलब चूड़ियां बनाने वाले इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। लेकिन जो हमारा मुकेश है वो अपने लाइफ को थोड़ा चेंज करना चाहता है, जिसके थ्रू वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। एंड आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार भी चलाना चाहता। मतलब कि अब नेक्स्ट बोलता है कि ये क्यों चाह रहा है? बिकॉज मुकेश वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर। बिकॉज मुकेश क्या करना चाहता है? वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, मतलब वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है, किसी दूसरे के अंदर काम नहीं करना चाहता है। इस दौरान भी चाइल्ड लेबर को बताया गया है क्या? मुकेश के थ्रू, कि उसके पूरे परिवार, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, हर लोग बैंगल मेकर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। मतलब बच्चे हो चाहे कुछ भी। बैंगल मेकर्स में एक क्या होते हैं, मतलब की खराबी होती है कि उसकी हॉट फर्नेसेस आई साइट को कमजोर कर देती है। मतलब जो आंख की चमक होती है उसको कमजोर कर देती है, और उम्र से पहले ब्लाइंडनेस आ जाता है लोगों में। क्या आ जाता है? उम्र से पहले लोगों के भीतर क्या हो जाता है? मतलब कि ब्लाइंडनेसपन आ जाता है, अंधापन थोड़ा थोड़ा आ जाता है, जिससे उनको फ्रेश देखने में भी दिक्कत होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हॉट फर्नेसेस। किस चीज का? बैंगल मेकर्स मतलब हॉट ग्लासेस का, मतलब गर्म ग्लास, मतलब जो शीशा होता है उसके थ्रू चमक निकलने वाले धूल से क्या होते हैं, उनमें काम करने वाले बहुत सारे लोगों का आंख खराब हो जाता है, देखने की शक्ति कम हो जाती है। तो इस वजह से मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। इस वजह से मुकेश चाहते हैं क्या? कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड आई वांट टू ड्राइव अ कार। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, द पीपल ऑफ फिरोजाबाद इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रेन इन द बैंगल मेकर इंडस्ट्री। बोलता है क्या? फिरोजाबाद के अधिकतर लोग किस चीज में इन्वॉल्व है? तो उनके बच्चे और वो सभी लोग किस चीज में इन्वॉल्व है? तो बैंगल मेकर इंडस्ट्री में। वह एक टाइम क्या होता है, जो अनीस जंग होती है वो नैरेटर, मतलब कि नैरेटर होती है, वो मुकेश की फैमिली से जाके मिलती है। तो मुकेश की फैमिली में एक ओल्ड वुमेन मतलब ग्रैंड मदर रहती है। वो भी बोलती है क्या? कि ये एज अ ट्रेडिशन है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते, ये पूरा का पूरा फैमिली एक ही काम करता है, ये एज अ ट्रेडिशन है। उसी दौरान उसके पिताजी भी आते हैं, एक मतलब कि हेवी मैन आते हैं, वो भी बताते हैं कि ये चूड़ी बनाने का काम हमारा सौभाग्य है, और हमने इस चूड़ी बनाने के दौरान हमने इनके लिए घर बना के दिया है। क्या दिया है? घर बना के दिया है। मतलब कि फिरोजाबाद में रहने वाले लोगों का सोच यह है कि एक अच्छा सा घर बना देना भी उनका सक्सेस का एक रूप है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है, लेकिन ऐसा सोच तो अभी नहीं होना चाहिए। इस वजह से क्या, जो हमारा मुकेश रहता है उनका थॉट्स चेंज होता है। वो केवल बैंगल मेकर्स में नहीं जाना चाहते हैं, वो अपना रास्ता बदलना चाहते हैं। इस दौरान क्या करते हैं, उसके इंडस्ट्रीज में जो होते हैं वो अपने अंदर इफेक्ट लाता है, बदलाव लाता है, और इसके प्रभाव होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। वो क्या करते हैं, जो मुकेश रहते हैं वो अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं। उस होने के दौरान वो अपने गांव को छोड़कर मोटर मैकेनिक बनने के लिए शहर जाते हैं। शहर से जब वो वापस मोटर मैकेनिक का काम और गाड़ी चलाना सीख के आते हैं, तो वो एक एज अ प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, जो हर एक गांव के लोग उसको पसंद करते हैं।
ठीक है। इस वजह से हमारा जो मुकेश है वो एज अ ट्रेडिशनल वर्क में ना फंसकर अपनी चाह को आगे बढ़ाया और अपना जो चाहत है जिसमें वो बनने का प्रयास कर रहा था, जो उसका एम था, लक्ष्य था, उसको प्राप्त करने में कामयाब रहता है। इस वजह से बताया जाता है मुकेश एम क्या है, मुकेश का एम है कि वो एज अ मोटर मैकेनिक फेमस हो और वो गाड़ी चलाए। इस वजह से लास्ट पॉइंट है जिसको अच्छे से समझिएगा, बोला गया है डिफरेंस बिटवीन साहेब एंड मुकेश। दोनों साहेब और मुकेश में क्या फर्क है, तो एक ही फर्क है, क्या है कि जो साहेब है उसको अपनी लाइफ को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया है। वो चाह रहे हैं क्या कि केवल वो गार्बेज ही चुने और उसको कहीं अच्छा सा काम भी लगे तो वो उसको हैवियर बता रहे हैं एज अ किससे, गार्बेज चुनना से अच्छा दूसरे के यहाँ काम करने से अच्छा गार्बेज चुनना। वो भी अपने मालिकाना हक को बता रहे हैं कि हम अपने खुद मालिक होते तो अच्छा रहता, लेकिन एज अ प्रोग्रेसिव वे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जो हमारा मुकेश है, मुकेश का थॉट क्या है कि ये एज अ ट्रेडिशनल वर्क जो पूरा फिरोजाबाद क्या करता है, बैंगल बनाता है, इससे हटकर हम एक दूसरा काम स्टार्ट करें। और इस वजह से भी हमारे मुकेश इसमें सफल रहते हैं। क्या रहते हैं, सफल रहते हैं। वो अपने सोचे गए कामों को पूरा करते हैं और एज अ विलेज में, एज अ फिरोजाबाद में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। क्लियर है। और इस कैरेक्टर में नरेटर हमारी दोनों को बताने का प्रयास किए। तो आई होप आप लोगों को ये लॉस्ट स्प्रिंग समझ आया होगा। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है कि दोनों का जो बचपन होता है, दोनों का जो बचपन होता है वो उनके मुताबिक और लोगों के मुताबिक सही नहीं है, क्योंकि वो एज अ चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं बहुत शुरू से। तो वो उसी मतलब वो अपना बचपन खो देते हैं। क्यों, काम करने के दौरान शुरू से उनको काम पे लगा दिया जाता है। इस वजह से इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है। लॉस्ट स्प्रिंग को बताने वाली हमारी अनीश जंग है। कौन है, अनीश जंग। चलिए, आई होप आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।